I always remember this one role of Sridevi in Lamhe that I would love to do because it's also my dream to work with Mr. Yash Chopra. He's my most favorite director. The way he projects beauty and love in his films is amazing. So that will be the ideal role, I think, for me. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो बॉलीवुड में आई थी और छा गई थी। इनकी जो पहली फिल्म थी वो ही ऑस्कर में नॉमिनेट होने के लिए चली गई थी, लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि इस अदाकारा को एक बी ग्रेड लेवल की मूवी करनी पड़ी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी 3 फिल्मों को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, जो देखने में भी खूबसूरत रही, जिनकी एक्टिंग भी अच्छी रही, फिर क्यों ये अध्यात्मिक की राह पकड़ के चली गई और क्यों ये जो है फिर वो अब इतना ज़्यादा मूवीज़ में हमें नज़र नहीं आती, बल्कि बिल्कुल ही नज़र नहीं आती। तो क्या रही ये वजह जिसकी वजह से इनका उभरता हुआ करियर अर्श से फर्श पे आ गया, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए इस एक्ट्रेस की जर्नी पे मेरे साथ। ग्रेसी सिंह का जन्म 20 जुलाई 1980 को पंजाबी सिख फैमिली में दिल्ली में हुआ था। इनके फादर का नाम स्वर्ण सिंह और इनकी मदर का नाम वजिंदर कौर रहा। ग्रेसी के फादर एक प्राइवेट कंपनी में अधिकारी थे और इनकी माता एक टीचर। ग्रेसी सिंह का एक छोटा भाई और बहन भी हैं। ग्रेसी सिंह ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से ही कंप्लीट की और कॉलेज के दौरान ही इन्होंने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। बाद में इन्होंने कथक, ओडिसी और मणिपुरी की भी ट्रेनिंग हासिल की। ग्रेसी ने आर्ट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया और बाद में एक डांस प्लैनेट ग्रुप के साथ भी जुड़ गई। ग्रेसी एक दफ़ा उसी डांस ट्रूप के साथ दिल्ली से मुंबई आई, जहाँ पे जब इनका मेकअप हो रहा था तो मेकअप आर्टिस्ट ने इनको बोला कि तुम्हें एक्ट्रेस बनना चाहिए। ग्रेसी ने कहा मैं बहुत शर्मीली हूँ और मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती। फिर उस मेकअप आर्टिस्ट ने उनको कहा तुम फिक्र मत करो और उनको संदीप भट्टाचार्य से मिला दिया, जो उस वक्त अमानत सीरियल बना रहे थे। उन्होंने अमानत में ग्रेसी सिंह को डिंकी का रोल ऑफ़र कर दिया और इस तरीके से ये इस ड्रामे का हिस्सा बन गई। शुरू में तो इस ड्रामे में इनके कोई डायलॉग्स नहीं होते थे क्योंकि इनको डायलॉग्स बोलने ही नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे साथी कलाकारों को देखकर इनमें भी हौसला पैदा हुआ और फिर ये डायलॉग्स अच्छे बोलने लगी और ये इस ड्रामे में 150 एपिसोड्स तक रहीं। तब इन्होंने एक्टिंग के लिए भी ट्राई करना शुरू कर दिया, मूवीज़ के लिए, और ये अपने फालतू समय में ऑडिशन के लिए भी जाती थी। इन्होंने हुतुतु और हम आपके दिल में रहते हैं इस तरीके की कुछ मूवीज़ में छोटे से किरदार भी निभाए। ग्रेसी सिंह तब एक सीरियल कर रही थी रवि चोपड़ा का मैं दिल्ली हूँ, और उसी दौरान इनकी मुलाकात एक सीनियर सेक्रेटरी रमेश जोशी से हुई, जिन्होंने कहा कि आपको फिल्मों में कोशिश करनी चाहिए, और फिर इनको आशुतोष गवारेकर के पास लेके गए जो तब लगान फिल्म बना रहे थे। और लगान मूवी में उनको एक ऐसी सीधी सादी मासूम सी दिखने वाली गांव की लड़की चाहिए थी जिसको डांस भी आता हो। वैसे तो बहुत सारी चॉइसेस थी और शमिता शेट्टी भी शायद इस फिल्म से अपना करियर स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने यश चोपड़ा की मोहब्बतें सेलेक्ट कर ली और ग्रेसी की झोली में ये फिल्म आ गिरी, तो ये फिल्म में कास्ट हो गई। लेकिन जब इनको पता चला इनके साथ काम करेंगे आमिर खान, तब ये बहुत कॉन्शियस होने लगी और ये सेट पे भी बहुत कॉन्शियस रहा करती थी। ग्रेसी सिंह सेट पे किसी से बात नहीं करती थी और आमिर खान की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी फील करती थी। ये फिल्म 2001 में रिलीज़ हुई और ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला और ये ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी हुई, और साथ ही साथ ये इंडिया की एपिक मूवीज़ में एक गिनी जाती है। ग्रेसी सिंह जो लगान से अब सुपरस्टार बन चुकी थीं और इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक गिनी जाने लगी थीं, जिनके पास अब काम की कोई कमी नहीं थी। 2003 में उन्होंने अरमान मूवी में अनिल कपूर, प्रीति जिंटा और अमिताभ बच्चन तक के साथ काम कर लिया था। इसी साल इनकी एक और नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी आई गंगा जल, जिसमें इन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया। फिर इसी साल के एंड में आई मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS के बाद तो इनके करियर में जैसे 4 चांद लग गए हों और ये और भी बुलंदियों पे पहुंच गई। क्योंकि ये फेमस हो गई थी तो इनके पास रोल्स की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि ये ऐसे ऑफ़र्स एक्सेप्ट नहीं करेंगी जिसमें इनको एक्सपोज करना पड़े या बोल्ड सीन्स देने पड़े। इस मामले में ये हमेशा कॉन्शियस ही रही, इसीलिए ये बहुत चूज़ी हो गई और काफ़ी सारी फ़िल्मों को करने से इन्होंने इनकार कर दिया। इन्हीं में से एक फ़िल्म ऐसी थी क़यामत, जिसमें इनको नेहा धूपिया वाला रोल ऑफ़र किया गया था। क्योंकि ये रोल बहुत बोल्ड था ग्रेसी के लिए, इसलिए उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया और धीरे धीरे ग्रेसी के पास रोल्स आना ही बंद हो गए। जो ग्रेसी सिंह 2004 तक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लिस्ट में नंबर 1 हुआ करती थी, अब उसी ग्रेसी सिंह से सब लोग कन्नी काटने लगे। और इस बीच इन्होंने जो भी मूवीज़ की वो या तो रिलीज़ नहीं हो पाई या तो बनकर डब्बे में बंद हो गई। उसके बाद मुस्कान, वजह द रीज़न, यही ज़िंदगी है, चंचल, ऐसी कुछ फिल्में आई ज़रूर, मगर वो सारी फ्लॉप रहीं। इसी दौरान ग्रेसी सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी रमेश जोशी का भी निधन हो गया, जिसकी वजह से इनके करियर को और ज़्यादा ढलान पे जाना पड़ा, क्योंकि ग्रेसी सिंह का सारा पीआर का काम वो ही संभालते थे। अब ग्रेसी सिंह सारी तरह की मूवी साइन करने लगी। ये नहीं देखती थी कि ये फ़िल्म बी कैटेगरी की है या सी कैटेगरी की, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती रही, जिसकी वजह से इनका करियर ढलते ढलते बिल्कुल ही ये ज़ीरो पे आ गई। इस बीच ग्रेसी ने काफ़ी सारी रीजनल फिल्मों में भी काम किया, जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, लेकिन काफ़ी सारी फिल्में इनकी वर्क नहीं कर पाईं और जो कि वो भी लिमिटेड थी। फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने ग्रेसी सिंह का करियर ही बॉलीवुड में ख़त्म कर दिया। ये थी साल 2008 में आई फिल्म द्रोही, जिसको प्रोड्यूस किया था कमाल आर खान ने। जी हाँ, वही कमाल आर खान जो अपने विवादित बयानों के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इसमें इनके अपोजिट हीरो भी वही थे। ग्रेसी सिंह का एक इंटरव्यू में ये कहना था कि मुझे इस फिल्म की स्टोरी जब सुनाई गई तो मुझे ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन फिर जब मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके सेट पे पहुंची तब मुझे पता चला कि मेरे अपोजिट तो कमाल आर खान है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं स्टेप बैक नहीं कर सकती थी, और यही रीज़न की वजह से इनका करियर फुल ऑन तबाह हो गया। इन्होंने उसके बाद कुछ छोटी मोटी फिल्मों में रोल ज़रूर किया, लेकिन इनका रोल बेहद छोटा रहा और ये फिल्में भी फ्लॉप रहीं, जिसमें देख भाई देख, ब्लू माउंटेन्स, इश्क बाय चांस और डेंजरस इश्क जैसी फिल्में शामिल रहीं। बड़े पर्दे पे काम ना मिलता देख ग्रेसी सिंह ने छोटे पर्दे का रुख किया एक बार फिर, और ये नज़र आई हमें जय संतोषी माँ पे। ये सीरियल कुछ पॉपुलर रहा, लेकिन इसके बाद ये ख़त्म हो गया। साल 2012 में इन्होंने एक आश्रम ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया और ये आध्यात्म की तरफ चली गई। इन्होंने अपना एक ड्रामा ट्रूप भी बनाया, जिसके साथ ये माइथोलॉजिकल प्लेस करने के लिए जगह जगह पे जाती हैं, और इनका एक प्ले भी बड़ा चर्चित रहा, सुनाएंगी कथाएं जय संतोषी माँ। तो ज़्यादातर ये माइथोलॉजिकल प्लेस में ही शामिल रहती हैं, और जब इनको फुर्सत होती है तो ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाके आराम करती हैं और मेडिटेशन करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो अपना गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते, इसलिए अभी तक इन्होंने शादी भी नहीं की है और इनकी कोई फैमिली लाइफ भी नहीं है एज सच। ग्रेसी सिंह वो अभिनेत्री रही जो कभी भी किसी एक्टर के साथ इन्वॉल्व होती नहीं दिखी, और ना ही इनकी कभी कोई ऐसी स्टोरी छपी। तो ग्रेसी सिंह जो है वो शादी कभी नहीं की उन्होंने, और ना ये करना चाहती हैं, और वैसे भी आध्यात्मिक की राह पे चल रही हैं। तो गाइज़, आज हमने बात की एक ऐसी एक्ट्रेस की जो टॉप एक्ट्रेस थी इंडस्ट्री की, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गई। आज मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है कि इसमें इनकी ही कोई गलतियां हैं या फिर जो है इंडस्ट्री वालों ने इनके साथ बुरा किया है? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक मैं पहुंचा सकूं। सो फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।